पल्लवी ने सारी परीक्षाओं में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। 5 जगहों पर, 5 स्थानों पर पीएचडी के लिए स्टैंड पाया है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी तिरुपति, आईसर पुणे, आईसर मोहाली और एचआरआई प्रयागराज। ठीक है। पढ़ना है तो पढ़ना चाहिए मैथमेटिक्स में, क्योंकि ओके। इधर सब कुछ मिलता है जो जो चाहिए एक एग्जाम क्लियर करने में, मैथ्स को सीखने में। नेट मुझे बहुत इजी लगता था, मैं ऐसा लगता था मैं कर ही लूंगी उसको। मुझे भी अच्छा लगा एक मैथमेटिक्स ज्वाइन करके। मैं भी इतना नहीं एक्सपेक्ट की थी कि मुझे इतना कुछ मिलेगा सीखने को, लेकिन इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। मैं भी बहुत साथ लाकी हूँ, मुझे मिल गया है। अगर इधर ज्वाइन करूँ एंड उसके बाद ऐसे लगे हम्म, कि बेकार में ज्वाइन अच्छा। कर लिया, एक तो अच्छा, तो ऐसा टेंशन। लगे कि कैसा ऊंची दुकान और फीका पकवान ना हो, है ना? हाँ, बट अभी अभी सर इसका तो उल्टा ही लग रहा है कि क्या? छोटी दुकान स्वादिष्ट पकवान हो गया। बॉम्बे जब गई थी आप, आईआईटी बॉम्बे में ही शायद तुम वहाँ हॉस्टल में थी ना कहीं? उससे पहले हाँ मैंने एक हाँ इंटरव्यू लिया था आपका, मॉक इंटरव्यू। तो क्या हुआ, वो आईआईटी बॉम्बे में गैलवा थ्योरी के मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे आपके। ये मात्र संयोग है स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो वही क्वेश्चन आ गया आपके इंटरव्यू में, राइट? कौन सा क्वेश्चन था वो? आपको कैसा लगा फिर जब आया तो? आपने कह लो, अगर कोई टीचर आके बोल दे कि तुम एलिजिबल हो, तो हम्म। मैं उसके बाद सच में बोली हूँ कि नहीं मैं नहीं एलिजिबल हूँ, मैं बार बार बोली हूँ। बट कुछ तो बिलीव आ जी। ही जाता है, अगर टीचर बोल रहा है मुझसे कि हाँ हो जाएगा, तो लगता है कि अच्छा। कुछ तो है ना मेरे अंदर की जिसको देख के बोल रहा है कि मैं कर सकती हूँ। नहीं था मेरे पास जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते थे, मैं टाइम लगाती ज्यादा, मुझे ऐसा लगता था। तो मास्टर्स कर रही थी तब मैं आपको नहीं जानती थी, तो अच्छा, जानती थी तो क्या करती? मैं तभी ज्वाइन कर लेती। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सत्र में मेरे साथ पल्लवी बेड़ा हैं। बहुत समय से आप लोग टेलीग्राम में भी अनुरोध कर रहे थे, और बहुत सारे स्टूडेंट जो इंग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि पल्लवी का इंटरव्यू कब आएगा। तो थोड़ा सा समय के कारण मतलब ऐसी परिस्थिति नहीं बन पाई कि मैं इंटरव्यू ले पाऊं, और कुछ विलंब हो गया। आज का इंटरव्यू बहुत ही विशेष है, क्योंकि पल्लवी ने सारी परीक्षाओं में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। 5 जगहों पर, 5 स्थानों पर पीएचडी के लिए स्टैंड पाया है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी तिरुपति, आईसर पुणे, आईसर मोहाली और एचआरआई प्रयागराज। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है ना पल्लवी? सारे बोल दिए मैंने। हाँ सर। और ये भी आपको बता दूं कि केवल 6 स्थानों पर उन्होंने साक्षात्कार दिए थे, उनमें 5 में चयन हुआ है। ठीक है, ऐसे बेंगलोर में भी दिया था। तो लगभग इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा इनका वो रहा। और उसके अतिरिक्त परीक्षाओं के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की, गेट की परीक्षा उत्तीर्ण की, एनबीएचएम की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसका भी एक साक्षात्कार होता है, उसको भी जोड़ लीजिए। और टीएफआर की जो आपका फर्स्ट टेस्ट होता है वो भी उन्होंने उत्तीर्ण किया। ठीक है। तो आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इन्होंने छोड़ी है। ठीक है, सब कुछ ही लगभग किया है। लेकिन एक समय में ये इतनी विश्वस्त नहीं थी, इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। कुछ के लिए थी, कुछ के लिए नहीं थी। तो वो समय कैसा था उसके बारे में भी बात करेंगे, और कैसे इन्होंने कामयाबी प्राप्त की उसके विषय में भी आज बात करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को आपको इस सत्र में मिलेगा। एक एक बात पल्लवी बताएंगे, और वो बिल्कुल वैसा का वैसा बताएंगे कि जैसा था। ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे पूर्ण में ही विश्वास था कि मैं ये सब कर लूंगी। ठीक है, जैसा था वैसा। आपको बहुत सत्यनिष्ठ हैं वो। तो चलो, तो पल्लवी प्रारंभ करते हैं। सबसे पूर्व आप अपने विषय में बताओ हमारे दर्शकों को और विद्यार्थियों को। मैं मेरी बीएससी लेडी ब्रुमन कॉलेज से कंप्लीट की हम्म। मैंने, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। उसके हम्म। बाद मैंने आईआईटी तिरुवनंतपुरम से मैंने मास्टर्स कंप्लीट की। हम्म। एंड नाउ मैंने पीएचडी के लिए प्रिपरेशन ले रही थी, एंड अभी तो सब कुछ अपने आप के। ओके, आयसर तिरुवनंतपुरम से आपने एमएससी किया, राइट? तो उससे पूर्व अच्छा, पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप एंग मैथमेटिक्स से कैसे जुड़ी, और अ, कैसे क्यों आपने एंग मैथमेटिक्स को चुना अपनी प्रिपरेशन के लिए, इसके विषय में बताओ। मैं एनबीएचएम एंड टीआईएफआर के जो प्रॉब्लम्स थे उसके सॉल्यूशन मुझे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश की हम्म। थी, एक एक दो प्रॉब्लम पे मैं बहुत अटक जाती थी, तो मैंने उस टाइम पे यूट्यूब से सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट किए। तो हम्म। मैं पहले ऐसा नहीं करती थी एक्चुअली, अगर पहले पता चलता तो अच्छा ही होता शायद। बट अच्छा। तो मैंने, हाँ, जैसे मैंने जब मैं मास्टर्स कर रही थी तब मैं आपको नहीं जानती थी। तो अच्छा।
जानती थी तो क्या करती? सर तभी ज्वाइन कर लेती। अच्छा ठीक है। तो एक मैथमेटिक्स अ, करना आने के बाद बच्चे पछताते हैं अक्सर, पता है तुमको? हाँ, सीखने के लिए तो ज्वाइन करती मैं कि शायद मैं जल्दी सीख जाऊंगी, ऐसे कुछ लगा। हाँ अच्छा ठीक है, इसलिए नहीं कि यहाँ के क्या हो गया जैसे तुम सोच रही थी, अभी उसके बारे में बात करता हूँ मैं। ठीक है, तुम बताओ। अ, ठीक है, अच्छा। एनबीएचएम टीएफआर इन समस्याओं में फंस जा रही थी, आपसे काफी दिनों तक सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो फिर आपने यूट्यूब में सर्च वगैरह किया और आपको इंग मैथमेटिक्स मिला। तो ठीक है, इंग मैथमेटिक्स चुना क्यों फिर आपने क्या देखकर चुना, मतलब पहले? हाँ, उस पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी, आपने अच्छे से सॉल्व करा के रखे थे, तो मुझे देख के अच्छा लगा कि तो वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी नहीं कर पा रही थी। जैसे टीएफआर का एक प्रॉब्लम था, उस पे हम्म सीरीज सम निकलना बोले थे। एंड हम्म। सम मुझे उतने हद तक मुझे समझ में कॉन्सेप्ट आई मीन समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे हो जाएगा वो। एक इंटीग्रल जो एंड इंटीग्रेशन एंड जो सम के जो रिलेशन है, इनइक्वालिटी है, उसको हम्म, यूज करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करा जाएगा। तो अच्छा। मुझे वो प्रॉब्लम देख के बहुत अच्छा लगा कि इतना इतना कहाँ से कहाँ रिलेशन है। आई मीन मेरे हम्म। दिमाग में तो ये नहीं आ रहा था कि वो उसको यूज कर दूं। तो अच्छा ठीक। अच्छा लगा तो ज्वाइन कर दिया। ओके ठीक है, परंतु मुझे ये भी पता लगा कि आप पहले थोड़ा इंग मैथमेटिक्स चेक करना चाहती थी कि कैसा है, ऐसा संदेह आपके मन में क्यों था? कि मतलब चाहते अच्छा होगा या नहीं होगा, मेरी आशाओं पर खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, इस विषय में बताओ। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी होता है ऐसा सोचता है वैसे सामान्यतः, फिर भी बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि सर मुझे तो एक मैथमेटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। हम्म बस एक यूट्यूब चैनल है जो पढ़ाते हैं, तो हम्म अ, मुझे लगा कि अगर इधर ज्वाइन करूँ एंड उसके बाद ऐसे लगे हम्म। कि बेकार में ज्वाइन अच्छा कर लिया। एक तो अच्छा, तो ऐसा टेंशन। लगे कि कैसा? ऊंची दुकान और फीका पकवान ना हो, है ना? हाँ, बट अभी अभी सर इसका तो उल्टा ही लग रहा है कि ऊंची क्या? छोटी दुकान स्वादिष्ट पकवान हो गया। अच्छा, तो बाद में ऐसा लगा, तो पहले ऐसा क्यों लग रहा था आपको, मतलब? क्योंकि सर जैसे मैं तो नहीं जानती थी इसके बारे अच्छा में कि ये कैसे पढ़ाएंगे क्या, क्योंकि तो कैसे बोलूं मैं। तो हम्म, मैंने ऐसे उनको जब मैं ज्वाइन एक मैथमेटिक्स से बात कर रही थी, तो मैंने बोल दी कि इंस्टॉलमेंट में हम्म, मैं पे करूंगी, क्योंकि अगर अच्छा खराब भी हुआ तो एक मंथ के मैं बाद चली जाऊंगी तो मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। अच्छा ठीक है, और फिर तुम जा नहीं हाँ, पाई? फिर तो अच्छा लग गया तुम्हें। उसके बाद शायद 16-17 डेज क्लास की मैंने। हम्म तो उसके बाद लगा कि नहीं, मुझे क्लास करनी है। तो तब हम्म, मैं उसके बाद मैंने फुल पेमेंट की कर दी थी, एंड आपको उसी देख कर शौक हो गया, आई मीन डाउट हो गया था कि हाँ इस ये शायद चेक कर रही थी, तो आपने अच्छा। पकड़ तो तो लिया फिर था। मैंने क्या किया, आप जब और मुझे पता फिर लगा कि आप चेक कर रही हैं, तो आपको क्या लगा सर क्या बोलेंगे कि अच्छा चेक करती हो, तुम्हें हम पर संदेह है? मैंने क्या नहीं बोला वैसे? हाँ, उस दिन आपने डायरेक्टली मुझसे पूछ लिया कि तुम चेक कर रही थी कि ये मैथमेटिक्स कैसे रहेगा कि नहीं। हम्म, तो मुझे लगा अगर फिर से झूठ बोलना है, तो मैंने बोल दिया कि सच ही मान लेती हूँ। तो हम्म, मैंने मान तो लिया, बट मुझे लगा आप शायद कुछ माइंड करेंगे कि मैंने ऐसे चेक भी कर रही थी। बट उल्टा तो आपने कुछ माइंड नहीं किए। And बहुत आपने बोला सराहना की ना आपकी। ये करना चाहिए, तो मुझे लगा अच्छा लगा ये सुन के कि उन्होंने भी उनके स्टूडेंट लाइफ को भूला नहीं है। सभी लोग कर जाता है ना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ पे सबका डाउट होता है कि यहाँ ज्वाइन हाँ करूँ या ना करूँ। हाँ, सही बात है। तो ये सराहना के योग्य कार्य है बच्चा, ऐसा है, आप अवश्य चेक करें, इंग मैथमेटिक्स में भी आप जब भी आना चाहते हैं अवश्य कुछ समय यहाँ पे बिताएं और देख लें, ठीक है? चलो ठीक है, पल्लवी, जब आपने इंग मैथमेटिक्स से ज्वाइन कर लिया उसके पश्चात पहली परीक्षा आपकी टीएफआर की हुई थी ना? तो टीएफआर के लिए क्या थी, विश्वस्त थी तुम, क्या लग रहा था पहले पहले? और टीएफआर के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मुझे वो स्पीड नहीं था मेरे पास जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते थे, मैं टाइम लगाती ज्यादा, मुझे ऐसा लगता था। तो मुझे लगा अच्छा कि कर पाऊंगी इतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्विंग। तो बट आपसे जितने बार पूछी हूँ तो आपने बोला हाँ तुम तो कर ही लोगी।
तो ओके। एग्जाम तो मैंने दे के आ गई, एंड देने के बाद मुझे अच्छा लगा काफी कि इस बार तो मैंने बस इतना सोच के गई थी, मैं जितना कर पाऊंगी सब कुछ सारे हम्म क्वेश्चन एक एक सॉल्व करके आऊंगी, क्योंकि टीआईफर में ना वो नेगेटिव मार्किंग इतना ज्यादा होती है, एक दो हम्म गलत मुझे ना बहुत इम्पैक्ट लेके आते हैं। तो मैंने ऐसे की थी, पूरा सही से सॉल्व कर करके मैंने, अगर मेरा वो जो मैंने जहाँ ड्राफ्ट करी थी उसको भी सर अगर चेक करते थे तो तब भी उतना ही मार्क्स आता, क्योंकि मैं सब कुछ लिखी थी। हम्म। ओके, तो तो उसके बाद फिर आपने एनबीएचएम का एग्जाम आपका होने वाला था, तो एनबीएचएम आप छोड़ना क्यों चाहते थे? एनबीएचएम, क्योंकि सर एनबीएचएम मुझे लगता था कि इसके लिए मैं शायद एलिजिबल नहीं हूँ। एक तो मुझे अच्छा, सर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था आपको एनबीएचएम के लिए? नहीं, मैं एक्चुअली मैंने एनबीएचएम के बारे में नहीं सोचती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तो अगर नेट क्वालिफाई कर लूँ तो जो एनबीएचएम से मिलता है वो तो नेट से भी मिल जाएगा, ऐसे लगता था मुझे। तो एनबीएचएम क्यों देना है, इतना अच्छा इजी, नेट मुझे बहुत इजी लगता था, मैं ऐसा लगता था मैं कर ही लूंगी उसको। तो मुझे लगा कि मैं ठीक से नेट के लिए प्रिपरेशन ले लूँ, एंड तो हो जाएगा। उससे बस सिलेक्शन ही तो लाना है इंस्टीट्यूट में, उसके बाद तो इंटरव्यू मुझे एमबीएचएम अगर से जाऊँ और नेट से जाऊँ, दोनों से तो मुझे वहां के जाके फिर से इंटरव्यू ही देना होगा। तो फर्क क्या है, तो मैंने कभी एमबीएचएम के लिए नहीं सोचती थी कि मुझे देना है। कठिनाई से बच लूं ऐसा लगता था? हाँ मुझे लगा, हाँ ऑफ कोर्स नेट से तो एनबीएचएम डिफिकल्ट एग्जाम लगता है मुझे। तो मुझे लगा कि क्यों इतना कठिन एग्जाम के लिए पढ़ना, जब इतना आसान एग्जाम से ही वही सेम ही चीज मिलेगा। लेकिन हाँ ठीक है, बट अब तो तुम। हाँ। एनवीएचएम के क्वेश्चन में सॉल्व करना चाहती थी, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छे देते थे। बट हाँ एनवीएचएम के एग्जाम क्वालिफाई करूँ ऐसा मेरा माइंड में नहीं था। अच्छा, अब तो तुम एनबीएचएम उत्तीर्ण कर चुकी हो, और मेरा जो भी विद्यार्थी होते हैं उनसे मैं कहता हूँ कि एनबीएचएम तक की तैयारी करो, ताकि तुमको नेट आसान लगे। तुम्हें नेट करना है तो भी तुम एनबीएचएम की तैयारी करना, तुम्हें एनबीएचएम करना है तो ठीक ही है ना? तो तुम इससे राजी हो अब? हाँ सर बिल्कुल, अब क्योंकि एनवीएचएम तक अगर कोई क्वेश्चन देख लिया ना तो उसको लगेगा अरे नेट का क्या, बस तो बहुत ही ज्यादा इजी एग्जाम है, ये तो मैं कर ही लूंगी, ऐसे फील हो ही जाएगा उसको। अच्छा, और पहले पहले थोड़ी दिन तो तुम मेरी बात मान नहीं रही थी भाई। एनबीएचएम के बारे में थोड़ा पहले एनबीएचएम के एग्जाम का महत्व बताओ, क्या महत्व है सर स्टूडेंट्स को, बताओ। सर एनबीएचएम के तो बस रिटर्न इंटरव्यू भी नहीं क्वालिफाई करना होता है, बस रिटर्न क्वालिफाई करने से हर जगह पे इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है। हम्म इंटरव्यू बस फेलोशिप के लिए चाहिए क्लियर करना, मुझे जितना लगा, क्योंकि इंटरव्यू के रिजल्ट बहुत बाद में आता है। हम्म। और जैसे सर इस पर तो आइजर मोहाली ने उसके उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें था कि एटलीस्ट एनबीएचएम एग्जाम अपीयर होना जरूरी है। अच्छा। हाँ सबको, तो तब हम उसको फिल कर पाएंगे उसके पीएचडी के लिए, नेट भी हो उससे उससे भी उसको एनवीएचएम तो देना ही पड़ता। ठीक है, तो तुम मुझसे भी बोल रहे थे कि तुम एनबीएचएम की परीक्षा नहीं दोगी, और इसलिए नहीं दोगी क्योंकि एनबीएचएम की परीक्षा के साथ साथ गेट की परीक्षा है, और मैं नहीं चाहती कि एनबीएचएम के मैं पढूं और उसके चक्कर में मेरा जो गेट में जिसको लगता है मैं उत्तीर्ण कर सकती हूँ वो खराब हो जाए। और फिर मैंने आपसे बोला कि आपको एनबीएचएम देना ही होगा, है ना? उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, तो क्या कहानी थी वो? सर वो गेट एंड नेट एनबीएचएम तुम्हें बुरा भी एग्जाम बहुत लगा होगा आता भाई, है। तो जब मैं पहले पहले बोल रहा हूँ ना, क्योंकि तुम्हारी इच्छा के विपरीत में बोल रहा था। हाँ मुझे तो बहुत बुरा लगता था कि मुझे जो एग्जाम नहीं देना है, क्यों इतना बोल रहे हैं कि वही तो सेम चीज मुझे नेट से भी मिल जाएगा, ऐसा लगता था क्यों मुझे बस इतना परेशान होना है कि नहीं कर पाऊंगी तो कर पाऊँ। अच्छा अगर एनबीएचएम दे भी देती उनको तो इतना समझना चाहिए कि गेट एंड एनबीएचएम दोनों एग्जाम आसपास है, तो and मेरे घर से जाने में भी टाइम लगता था, तो ओके। अगर एक दो दिन तो इसमें ऐसे ही चला जाएगा। तो एक दिन में मैं आई मीन मुझे लगा मैं टायर्ड हो जाऊँ तो एनबीएचएम एग्जाम भी कैसे दूं और गेट ना दोनों ही खराब करके आ जाऊं, ऐसा मुझे लगता था। अच्छा। बट जब एनबीएचएम एंड गेट एग्जाम के एक मंथ पहले मुझे ऐसे लगने लगा कि एनबीएचएम तो मुझे देना चाहिए, क्योंकि वो मैंने बस जब फॉर्म भर रही थी तब मुझे बहुत डाउट हो रहा था। तब उससे हम्म मैं शायद मैंने ऐसे लास्ट में जब मैं फॉर्म भरी तो ये सोच के मैंने फॉर्म भरा था कि एटलीस्ट फॉर्म तो भर के रखती हूँ, बाद में डिसीजन तो लूंगी।
मुझे तुम्हारी योजना भी स्मरण आ रही है एक। तुम्हें आ रही है कुछ स्मरण? तो मैंने एनबीएचएम के फॉर्म नहीं भरूंगी ऐसे तो सोची सर थी। को क्या पता चलेगा? हाँ, क्योंकि अच्छा। आपको नहीं पता था, मैं देखो, भरूंगी। हाँ बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट सभी को आपको बता दूं कि नेट की परीक्षा से जो प्राप्त होगा वो एनबीएचएम से प्राप्त नहीं होगा। सत्य ये है, आपको मैं बताऊं। क्योंकि नेट से आपको जेआरएफ मिलेगा और आप बहुत सारे संस्थानों में आईआईटीज आईएससी में तक भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ संस्थान ऐसे हैं जहां एनबीएचएम से ही जाया जा सकता है। जैसे, या फिर नेट जेआरएफ में आपको बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त करना होगा। ठीक है, तभी आप जा पाएंगे। और अच्छा स्थान प्राप्त कर पाएंगे कितने विद्यार्थी कर पाएंगे? 10 कर पाएंगे। लेकिन एनबीएचएम में क्या होते हैं, 80 लगभग उत्तीर्ण होते हैं। तो एक बहुत तय संभावना बन जाती है। और सारे शोध संस्थान जो है, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। ठीक है, और एनबीएचएम की जब आप तैयारी करेंगे, आपको प्रत्येक हर दिशा से लाभ होगा। मतलब कहने का मतलब है, आप नेट की भी करना चाहते हैं, गेट की भी करना चाहते हैं, जहां से आप वहां तक जाने की सोचिए। मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ, हर कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं होता कि उतना एमएससी में पढ़ लिया हो। हर किसी का कॉलेज में ऐसा कोर्स वर्क नहीं होता, ऐसा एग्जाम नहीं होता कि वो उस मतलब एक साल में उतना चला जाए, है ना, 8-9 महीने में उतना चला जाए। हर किसी को अलग अलग समय लग सकता है। लेकिन आप प्रयास अवश्य करें एक बार एनबीएचएम की परीक्षा देने का। क्योंकि मुझे पल्लवी को देखकर ये लगता था कि ये चाहे सारे एग्जाम छोड़ दे, लेकिन एनबीएचएम तुम्हें देना है। मैं इससे ये भी कहा था कि तुम और छोड़ दो, अगर तुम्हें छोड़ना नहीं है तो नेट छोड़ दो, गेट छोड़ दो, लेकिन एनबीएचएम दीजिए। क्योंकि आपको देना ही है, आप उसके योग्य हैं। आप जिस तरीके से आप प्रॉब्लम्स कर रही हैं और जिस तरीके से आप बता रही हैं, आप इंटरव्यू में भी फेल नहीं होंगे। तो और फिर छोड़ना ही चाहती हो तो फिर छोड़ने के दो ऑप्शन है, या तो नेट गेट छोड़ो, या फिर एक मैथमेटिक्स और एनबीएचएम साथ छोड़ो। ठीक है, तो ऐसे मैंने कहा था। क्या फिर तुमने कहा था, क्या क्या सोचा था फिर? एनबीएचएम और एक मैथमेटिक्स, क्या एक मैथमेटिक्स छोड़ो या एनबीएचएम छोड़ो? एक्चुअली सर तब मैं बहुत टेंशन में थी कि हम्म। सर होता है ना एनबीएचएम के जो क्वेश्चन मैं जब फर्स्ट टाइम पे करती, वो 52 मार्क्स का जो शायद होता हम्म। है हमेशा 52-54 में कट ऑफ जाता है। बट मैं हम्म। इस मामले में बहुत गलत कर दी थी कि कितना क्वेश्चन उससे सॉल्व करना है वो नहीं सोची थी। अच्छा। मुझे ये नहीं कि एनबीएचएम में जो एग्जाम में इतना फैसिलिटीज देते हैं। मुझे तो एनबीएचएम आपके पास जब पढ़ी थी तो तब उस टाइम पे पता चला कि जो एक क्वेश्चन में 3 शायद क्वेश्चन सब क्वेश्चन है, तो उस पे तीनों में से कोई भी एक भी अगर सॉल्व कर लिया तो उससे भी मार्क्स हम्म। आते हैं। मैंने वो नहीं पता था। मुझे लगता था कि एक क्वेश्चन में तीनों को ही अटेंड करना है, जैसे नेट गेट में होता है। उसके अच्छा बाद अच्छा। अगर तीनों हुआ तब आंसर उसके मार्क्स आएंगे, बट वो सब पढ़ नहीं होता है। तो उसके हम्म। बाद अपने अपने मुझे ऐसे बोलते थे कि बस 10-15 क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना होता है एनवीएचएम में। तो मैंने एनवीएचएम के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन मुझसे ज्यादा हो नहीं पता था। एंड मैंने कभी वो उस पे नंबर थ्योरी में इंटरेस्ट भी नहीं थे पहले। तो हम्म। मुझे लगा दिन मैंने उस दिन मैंने बैठ के एनवीएचएम क्वेश्चन पेपर के ढूंढी कि कितने क्वेश्चन मेरे लायक है जो मैं कर सकती हूँ, जो जो मैंने सिलेबस पढ़ी हूँ। तो उस पे मैंने देखी तो 15 क्या ऐसे तो 20 क्वेश्चन मिल ही जा रहा है जो मुझे अटेंड करना चाहिए। तो उस पे बस 15 क्वेश्चन मुझे करके आना है। एंड इसका और भी डिपेंड करता है, सिलेबस नहीं बताते कि कितने सारे हाँ। क्वेश्चन आएंगे। हम्म। तो बट लास्ट 5 ईयर में मैंने देखी 15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। तो उसके बाद मुझे लगा मुझे देना चाहिए इसका एग्जाम। ओके। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है स्टूडेंट्स की। पल्लवी योग्य तो थी ना, परंतु किसी कारण वो विश्वस्त नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने उत्तीर्ण की परीक्षा। तो इसके लिए बहुत सराहना भी करता हूँ मैं पल्लवी की। ठीक है। और अच्छा, पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, उस दौरान क्या फील करती थी तुम? मतलब विश्वास नहीं था कि परीक्षाओं के प्रति ना उतना? क्योंकि अच्छा, पहले ये बताओ कि तुम अपनी असफलता के विषय में थोड़ा सा हमारे विद्यार्थियों को बता दो कि किस किस परीक्षा को देकर तुम असफल हुई थी पहले। सर मैं बीएचएम ये सब को देख के बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि और भी एक कारण है। मैं नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने वही नेट जे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, क्षमा चाहूंगा। आई मीन एमएससी कंप्लीट करने के बाद मैं अब्रॉड में पीएचडी करना चाहती थी। तो हम्म। उस पर मैंने अप्लाई तो की। उसके लिए जो जो एग्जाम करना होता है उसको मैंने की थी। बट उसको भी मैंने एक आई मीन मेरे एमएससी के टाइम पे ही अप्लाई की थी। मैंने एमएससी कंप्लीट हो अच्छा। जाने के बाद मैंने स्टार्ट किया एप्लीकेशन के। ओके तो ओके।
उसके बस मेरा एक यूनिवर्सिटी में एक दो यूनिवर्सिटी में हुआ था, एक यूनिवर्सिटी हम्म, में हुआ था, बट उस पे हम्म, मुझे फेलोशिप नहीं मिला था, तो मैंने ज्वाइन नहीं कर पाई उसको। हम्म। And, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, एक साल पूरा लॉस हो गया मेरा। तो कोई मैं बात नहीं। एक से ही सोचने लगी कि क्या कुछ हो सकती है मुझसे ऐसे फिर से मुझे, क्योंकि मैंने कभी भी इंडियन एंट्रेंस के बारे में सोची नहीं थी। हम्म, एंड उसके बाद मैंने गेट एग्जाम उसी ईयर में बस एक बार दी थी मुझे। मैंने बस चेक कर ली थी कि ठीक है एक बार एग्जाम दे के आती हूँ, ऐसा लगता है ना, ठीक है पता है एक बार दे के आती हूँ। हम्म, तो हाँ उस टाइम पे मेरा नहीं हुआ था। हम्म। ऐसे ही बस उसके बाद मैंने जून के सीएसआई नेट के एग्जाम हाँ ठीक से दी थी, प्रिपरेशन लेके तो 2024 के। उसमें क्या बट उस हुआ? पे खराब मार्क्स आया था, हम्म। जीआरएफ नहीं हुआ। तो नेट भी नहीं, नेट हुआ था? नेट भी नहीं हुआ नेट था ना? नेट मतलब क्या होता है? अच्छा, नेट और लेक्चर। जेआरएफ दो होते हैं। तुम जेआरएफ होगी हो तो तुम्हें नेट का ज्ञान ही नहीं है। नेट की परीक्षा में नेट एलएसबी होता है उस जेआरएफ से नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक्चुअली उस बार मुझे उस बार उत्तीर्ण नहीं हुआ था आपका। हाँ उस पर तो नहीं हुआ था। तो हाँ। अभी देन उसके बाद मैंने फिर से अटेम्प्ट करने का कोशिश की। तो ओके, फिर की बात तो हम जान ही चुके हैं, तो ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि उसके बाद फिर जब तुम यहाँ आई थी तो मेरा जो प्रश्न था उस पर पुनः वापस आता हूँ मैं, कि आपको विश्वास नहीं था तो उस दौरान क्या फील होता था आपको, मतलब परीक्षाओं से पूर्व, उत्तीर्ण करने से पूर्व? अच्छा, इसके पहले एनबीएचएम एग्जाम के पहले क्या फील होता सारी था? परीक्षाओं से पूर्व में, जब जब तुम शुरू शुरू में आई थी ना, तो परीक्षाओं के प्रति क्या फील होता था, होगा नहीं होगा, मतलब उस दौरान आप मुझे उतनी विश्वस्त नहीं दिखाई देती थी ना। इंटरव्यू के बारे में आपको ऐसे बोलती थी कि सर अभी वहां तक जाना है, होगा नहीं होगा, ऐसे करके बताती थी मुझे। मैं बोलता था हो ही जाएगा, तो आप फिर थोड़ा सा आपको लगता था कि नहीं, उतना विश्वस्त नहीं थी इस विषय में। क्या फील करती थी, ये पूछ रहा हूँ। हाँ मुझे लगता था कि मैं कर पाऊंगी क्या नहीं। जैसे इंटरव्यू भी देना पड़ता है, इनफैक्ट एक तो पहले एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद इंस्टीट्यूट के आवर फिर से एंट्रेंस लेते हैं, वो भी क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो मुझे लगता है कि इतना लॉन्ग प्रोसेस है, मैं कर पाऊंगी क्या नहीं। अगर एक एंट्रेंस भी क्लियर कर लिया उसके बाद उनके एंट्रेंस अगर नहीं क्लियर कर पाई तो मुझे वापस आना पड़ेगा। अच्छा, तो अच्छा। मुझे बहुत लगता था कि मैं कर पाऊंगी ऐसे। उसके बाद मैंने सोचा कि एक बात पे आप जब बोलते थे कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा, शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता था वो, शायद कहीं ना कहीं बिलीव भी आ गया मेरे अंदर। मैं बस इतना सोचती थी, इतना मत सोचो ये सब होगा क्या नहीं होगा, बस पढ़ना है मुझे, पढ़ते जाओ उसके बाद दिखा जाएगा जो होगा। अच्छा, तो मुझसे शेयर करती थी ये सब तुम? हाँ मैं कभी कभार बोल देती टेलीग्राम थी में कि बड़ा बड़ा मैसेज लिख के भेजती थी, है ना, कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आपको अच्छा लगा, मतलब मैं उन सबको भी वो कर रहा हूँ एंटरटेन, ऐसे आपसे नहीं बोल रहा कि भाई मैथ से ही पूछो वगैरह। मतलब सही हाँ उत्तर आपको मैं दे रहा था मैं। हाँ बिल्कुल। उसका भी तो एक उसकी भूमिका मानती हो आप, मतलब परीक्षाओं के दौरान जब भी कोई विद्यार्थी ऐसे कर रहा है? हाँ अगर अगर जैसे आप मैं जब टेंशन कर रही हूँ, अगर कोई टीचर आके बोल दे कि तुम एलिजिबल हो, तो हम्म, मैं उसके बाद सच में बोली हूँ कि नहीं मैं नहीं एलिजिबल हूँ, मैं बार बार बोली हूँ, बट कुछ तो बिलीव आ जी। ही जाता है। अगर टीचर बोल रहे हैं मुझसे कि हाँ हो जाएगा, तो लगता है कि अच्छा, कुछ तो है ना मेरे अंदर की जिसको देख के बोल रहा है कि मैं कर सकती हूँ। अच्छा। तुम भी वैसे कम नहीं हो, एक दिन तो फोन ही करके पूछ रही थी, बता दें आप एनबीएचएम क्यों करूंगी। याद है हाँ तुम्हें? क्योंकि अच्छा, उस दिन क्या मैं सोच रहे थे आप? क्यों आप सर एक तो बार बार बोलते थे कि मेरा हो जाएगा, तो मुझे लगा कि पूछ ही लेती हूँ कि इनको क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे अंदर ये लगता है जिसके लिए मुझे उनको लगता है कि मेरा हो जाएगा। तो हम्म। इसीलिए मैंने पूछा कि अब क्यों लगता है कि मेरा हो जाएगा, क्या क्या रीजन है इसके लिए। तो आपने बोला कि आपने उसके वो पॉइंट पे कुछ बोला मुझे, अभी उतना तो पूरा याद नहीं है, बट तीन चार पॉइंट आपने मुझे बोले थे। आई मीन अच्छा, बताने भी टाइम लगेगा अगर बोलने भी जाओ तो अभी।
ओके ओके ओके, तो वो शब्दावली तुम्हें स्मरण नहीं आ रही है, चलो ठीक है, कोई नहीं। नहीं नहीं, हम तो याद है, जैसे आपने बोले थे मुझे लगा ज्यादा टाइम चला जाएगा इसलिए मैंने स्किप कर नहीं दिया। नहीं, आप कहिए, आप आराम से कहिए। जैसे आपने एक पॉइंट पहले बोले थे कि तुम क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कर लेते हो, उसके हम्म रीजनिंग भी ठीक से दे पाते हो। हम्म सेकंड पॉइंट बोले कि तुम टीआईएफआर में कभी, तब टीआईएफआर एग्जाम हो चुका था जब मैं ये क्वेश्चन हम्म पूछी थी, तुम टीआईएफआर भी अच्छा करके आए हो, एंड हम्म, जितना क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना था तुम तो इसके लिए मुझे लगता है कि तुम एनबीएचएम भी कर लोगे, एंड अच्छा बाकी जो सामने आने वाले एग्जाम है वो भी कर लोगे। एंड अच्छा। तीसरे पॉइंट था कि आप एनकरेज तो बहुत करते थे। अच्छा तीसरी पॉइंट मुझे डाउट था कि शायद एनकरेज के लिए बोल रहे कि बस अच्छा। हो जाएगा मेरा। ओके ओके, नहीं नहीं, शिक्षक को चाहिए कि जो जो चीज जैसी है उसको वैसा ही कहे, उसको ऐसा नहीं कह देना चाहिए कि जैसे मान लो कई बार ऐसा है कोई विद्यार्थी जो सच में दिखाई पड़ता है शिक्षक को कि नहीं कर पाएगा, परंतु उसको यह विचार नहीं करना चाहिए कि इससे कह दूं कि तुम कर ही लोगे और इससे कुछ भला हो जाएगा, नहीं, जैसा दिखाई पड़ता है वैसा ही कहना चाहिए, क्योंकि इसमें लाभ है। क्योंकि मान लो तुम्हारा स्तर थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है तो आपको सत्य ही कहा जाएगा, तो आप उस तरीके से अपनी तैयारी को करोगी, है ना। समझ में आई बात, तो बिल्कुल सही बात है, आप जैसे कह रही हैं कि बिल्कुल ऐसा ही था, आप पीएफआर में भी करके आई थी, कोई ज्योतिष विद्या नहीं लगाई थी मैंने कि ऐसे कर ही लेगी ये लड़की। तो ठीक है, ये तुम टीएफआर में भी अच्छा करके आई थी और एक क्वेश्चंस का आंसर भी अच्छा करती थी, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको मिलती थी वो भी सॉल्यूशंस करती थी। तो हाँ, एक मैथ सॉरी एनबीएचएम के बारे में मैंने बात कर लिया, तो एनबीएचएम इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में उत्तर दो, एनबीएचएम प्रिपरेशन में इंग मैथमेटिक्स का क्या भूमिका मानती हो? हाँ, उन्होंने तो बहुत ही, इन मैथमेटिक्स ने मुझे बहुत ही हेल्प किया जब भी। उन्होंने, कौन उन्होंने? उन्होंने आपको ही बोल दिया, अपने इन मैथमेटिक्स बोलते हैं, नहीं मैं नहीं आपकी ही नहीं, बात अच्छा, कर रही मैं तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बंगाली इधर उधर कर देते हैं उन्होंने आपने और करता करती को, ऐसे ही मजाक में बोला मैंने, ठीक है चलो आप प्रारंभ करें, ठीक है बताइए। हूँ। जैसे वो उन्होंने फिर से उन्होंने बोल हाँ दिया उन्होंने ही कि कही, आप भाई कहिए तो सही। आपने क्वेश्चन सॉल्व कराते थे क्लास में, एनबीएचएम में उतना सारा क्वेश्चन तो थे, बट वही क्वेश्चन आप उठाते थे जो डिफिकल्ट है, तो हम्म, उस पर बहुत कुछ सीखने को मिलता था क्लास में। ओके, क्लास में हम्म, डिस्कशन भी बहुत अच्छे होते थे, अच्छा एक एक प्रॉब्लम के शायद दो तीन तो अप्रोच मिल ही जाता था, ऐसे भी होता था, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो अच्छा, और बच्चों को और बोलने की स्वतंत्रता थी, राइट। हाँ, वो तो बिल्कुल थी। ओके, और ऐसा तुम चाहती थी ना, क्योंकि तुम मुझे प्रारंभ में यह पूछ रही थी ये प्रश्न कि सर ऐसा होगा ना कि हम जो चाहते हैं वो पूछ सकते हैं हमें जो भी, और अच्छा तुम्हें संदेह था कि यार ऐसे सारे सीएमआई के क्वेश्चन बोल रहे हैं सर, सारे एसआई के क्वेश्चन करा दूंगा, सारे एनबीएचएम के करा दूंगा, सारे टीएफआर के करा दूंगा, कैसे करेंगे सारे, कोई एक एरिया हो तो ठीक है, लेकिन सारे करा दूंगा ऐसे बोल रहे हैं, थोड़ा संदेह था तुम्हें इस बात में वैसे? हाँ हाँ, एक्चुअली वही बात पे मुझे डाउट तो लगा सबसे ज्यादा, कि इतना सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे सच में, एंड उसके ऊपर मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगी वो कर देंगे, तो और तुरंत डाउट तो उसका कैसे आंसर करेंगे? हाँ फिर भी मैं पूछना चाहूंगा आपसे, 24 घंटे में कौन सा ऐसा आवर था जब आपको रिप्लाई नहीं आता था भाई? द वे, कभी तुम नहीं आश्चर्य में रिप्लाई। नहीं रही कि यार मतलब रिप्लाई कैसे आता है ऐसे? हाँ, लगता था कि कोई तो 24 आवर तो कोई काम नहीं कर सकते ना, तो कैसे हाँ, रिप्लाई आ जाता था, तो मुझे लगा अच्छा, शायद उनके पास भी कोई और है जो रिप्लाई देते हैं। तो फिर क्या हुआ? दिन आपने एक दिन बोला कि वो सब रिप्लाई आप ही करते थे, तो मुझे अच्छा लगा कि आप स्टूडेंट के डाउट्स भी इतना अच्छे से क्लियर कराते हो। अगर हाँ, बहुत आवश्यक है। क्लास आवर्स के बाद भी पूछ लिया तो ऐसे नहीं सोचते हो कि आ, ये तो मेरा अभी टाइम नहीं है तो मैं क्यों बोलूंगी इसका आंसर करूंगी। रिप्लाई करने में कौन सा टाइम लगता है हमारे लिए, तो वो बिल्कुल एबीसी है ना, कि हम तो करते आ रहे हैं, है ना। तो हमें तो पता ही है जो भी पूछ रहे हो आप फिर, लेकिन मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको नहीं बताता था क्योंकि वो ठीक नहीं है डायरेक्ट सॉल्यूशन बताना, ये हिंट बाय हिंट चलता था, है ना, ताकि तुम खुद भी कर सको। हाँ, वो अच्छा था, तो खुद को सोचने का भी मौका मिल जाता था। क्योंकि ऐसे नहीं कि डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दो तो फिर उतना वो जो बीच की प्रोसेस है उससे आप गुजर नहीं पाओगे बीच की प्रोसेस से।
समझे? चलो ठीक है। बाय द वे कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न है मेरे पास। सारे विद्यार्थी यह प्रश्न करते हैं कि जितने भी परीक्षार्थी यहाँ पर या विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं आईआईटी या आईसर से होते हैं वो कहीं पर, तो क्या हम कैसे करेंगे? मतलब जो वो बच्चे हैं वो तो आईआईटी से नहीं पढ़े हैं, आईसर से नहीं पढ़े हैं, तो वो कैसे करेंगे? ऐसा पूछते हैं। क्या वही होंगे? वो उनका प्रश्न ये रहता है, उनको लगता है कि हम होंगे ही नहीं क्या? इसके विषय में आप क्या कहेंगे? और नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है कि आईआईटी जैसे होना जरूरी है। हाँ, एक मैथमेटिक्स में ये कोइंसिडेंटली हो गया इस बार हम्म। कि सारे हम्म। लोग आईआईटी जैसे हैं। बट जैसे मेरा कॉलेज भी एक यूनिवर्सिटी से है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, हम्म। एंड उसके अंदर एक कॉलेज से लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेज। तो एंड एंड सर, मुझे जितना तक पता है सर, आपका भी तो एमएससी कॉलेज से ही है ना? तो अपने हाँ। तो अभी हम टीचर है। एंड मेरे हम्म। फ्रेंड्स है जो जिन्होंने इस बार, उन्होंने मास्टर्स यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, बट अभी तो उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन मिल गया उनको। ठीक। ऐसे तो कोई बात ठीक नहीं। है स्टूडेंट्स, हाँ ऐसे कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आईआईटी आईएसएफ से हैं तो ऐसा जरूरी थोड़ी है। आपको सीखने से प्रयोजन होना चाहिए। आपने एमएससी में वो सीख लिया जिस किसी ने आईएसआर में जाके सीखा, आईआईटी में जाके सीखा, या फिर इंग मैथमेटिक्स में आके सीखा, है ना? यहाँ भी आके सीख सकते हो आप। ऐसा नहीं है, आपको वो सीखने को मिलेगा जो मैंने सीखा है बाहर इंस्टीट्यूट से में जाकर। मैं तो सारे विद्यार्थियों को जानता हूँ, मैं उन विद्यार्थियों को भी जानता हूँ जो कॉलेज में रहे, वहाँ पे कैसा कोर्स वर्क होता है वो भी जानता हूँ। आईएसआर आईएससी आईआईटी इनमें कैसा होता है वो भी जानता हूँ, क्योंकि मेरी यात्रा उस तरीके की रही है। ठीक है? तो आप ऐसा विचार ना करें कभी भी। ठीक है? आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है तो उनके लिए है इसका उत्तर, क्योंकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी मुझे अक्सर यह भेज देते हैं। तो जैसे कि पल्लवी ने उत्तर दिया, वो भी बीएससी कोई आईआईटी से थोड़ी है। ठीक है? चलिए, तो पल्लवी इस विषय में हमने चर्चा कर ली है। अब हम जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताओ, मैं विद्यार्थियों के सारे प्रश्न ले रहा हूँ, दिनचर्या के विषय में बताओ तो थोड़ा अपना। क्या दिनचर्या रहती थी? संक्षिप्त में इसका उत्तर दो। हाँ, मैं पढ़ती थी पूरा दिन। मेरा और कुछ तो काम नहीं था, मैं साइड बाई साइड कोई जॉब भी नहीं कर रही थी कि मेरा और कुछ काम था। तो तो मैं, ऐसा ही होता है बच्चों, सारे बच्चों की दिनचर्या ऐसी ही होती है गणित में। कुछ नहीं है तो पढ़ो। ठीक है? एंजॉय करके पढ़ती थी या जबरदस्ती? मजा नहीं आता था? जबरदस्ती पूरा दिन, एंड ज्यादा से ज्यादा जबरदस्ती 5-6 घंटे दे सकती है। एंड सर, अगर कोई जबरदस्ती मैथ्स कर रहा है तो मुझे लगता है कि उसको मैथ्स छोड़ देना चाहिए, तो क्योंकि आगे कुछ नहीं कर सकते। मैथ्स में सबसे अगर पहले चीज जो है वो इंटरेस्ट होना चाहिए। हम्म। ठीक है, गुड। अच्छा, दिनचर्या के बारे में बात हो गई। अच्छा, यूट्यूब में कैसे क्या करती थी तुम? यूट्यूब में वीडियोस वीडियोस वगैरह देखती थी? हाँ, यूट्यूब में वीडियो देख, पहले मैं नहीं देखती थी। मैं यूट्यूब को नहीं, मीन्स यूट्यूब से मेरा ज्यादा कनेक्शन भी नहीं था पढ़ाई के एंग मामले में। मैथमेटिक्स की वीडियोस, ये प्लेलिस्ट वगैरह सारी देखी तुमने? अच्छा हाँ, एक मैथमेटिक्स ज्वाइन करने के बाद मैंने तुम देखी थी। अच्छा, उसके सारे बाद मैं, नेट के गेट के वो सब देखती थी? हाँ, मैं सारे नेट, सीएमआई नेट के भी सारे देखी थी, एंड ओके। सीएमआई के भी सारे देखी थी। इनमें जितना अवेलेबल था मैंने ऑलमोस्ट सारे देख ली थी। अच्छा, और उसके बाद भी और अवेलेबल करवाओ, ऐसा कह रही थी? अच्छा मुझसे अच्छा है ना। पूछ रही थी ना एक दिन नेट के दौरान कि सर अब अभी ऐसा कर लें क्या, ऐसी में ऐसे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें? फिर मैंने आपको बताया नहीं, वो समय उचित समय आने पर करेंगे, अभी उनको करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे करके बता रहा था मैं आपको। स्मरण है? हाँ, मैं उस टाइम पे पूछ रही थी ऐसा। ओके। अच्छा, तो जिस दिन तुम आई थी भाई, तो सीएमआई की पूरी रात सॉल्यूशन देख रही थी कि कैसा है आखिर एक मैथमेटिक्स, ऐसे करके? नहीं, ये मैं तो मुझे इसलिए पता नहीं ही देखी होगी। चीज कैसी है, इसलिए मुझे अच्छा हम्म। लगा सीएमआई के सॉल्यूशन अपने जिस तरीके से सॉल्व कर रहा। तो मुझे, एंड मैं उस दिन उस टाइम पे सीएमआई भी सॉल्व कर रही थी, तो अ, मुझे और भी अच्छा लगा, क्योंकि अगर एक पॉइंट पे नहीं हो रहा है तो मैं देख पा रही थी कि इसको अच्छा इसलिए नहीं हो रहा है, मेरे अंदर ये गैप था, ये कमियां था। ये सब अगर देखने तुरंत मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे अंदर क्या गैप है, and उसको फिल करते करते जा रही हूँ। ओके, शाबाश। तो वैसे क्लास कैसी लगती थी बाय द वे? सब बोरिंग तो नहीं लगती थी? मजाक वजाक वगैरह ये, होते थे क्लास में, इंटरेक्शंस? हाँ, वो तो बहुत होता था, सभी ने बात करते थे। तो मुझे नहीं लगता कि आपके क्लास में कोई डरेगा, क्योंकि आप तो इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं थे क्लास में। ओके। अच्छा, कोई ऐसा मजेदार मोमेंट याद है
कोई भी आप जिसमें तुम्हें हर रोज हंसी आई बहुत? कभी कभार तो आप जोक्स बहुत करते थे, हंसी तो अच्छा आती थी उस पे। अच्छा। बट हाँ, एक बात मुझे याद आ रही है। अ, हाँ, आप एक CSR नेट के साथ क्लास चल रहा था तब, तो हम्म, कुछ दिन बाकी था, 1 और 2 हफ्ते एग्जाम के। तो उसने हम्म, एक लड़के ने शायद, पता नहीं कौन, लड़का और लड़की, कोई भी हो सकती है, तो अच्छा। उसने म्यूट कर दिया था आपको क्लास के बीच में। तो नहीं, तुम ही तो नहीं थी, लड़का कह रही हो, लड़के को फंसा रही हो। नहीं, एक्चुअली ये अच्छा अच्छा, सब ठीक काम है। ना लड़के अच्छा ज्यादा ठीक है, करता है, बताओ तो बताओ। लगा। हम्म, बताओ। तो उसके बाद मुझे लगा आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम है, बट आपने आके बोला कि इसीलिए म्यूट कर दिया था आपको। अच्छा तो मुझे उस पे बहुत हंसी, क्योंकि हम लोग सब CSI नेट के पढ़ रही हूँ, मतलब मास्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो बट हम्म, ये बच्चों वाली हरकत, इतना चाइल्डिश मेंटेलिटी कौन होता है, और भी एग्जाम की इतने पास, मुझे बहुत हंसी आई उसके ऊपर कि ऐसे कौन। अच्छा अच्छा। हाँ। और क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट्स वगैरह सब मिलते थे? हाँ, वो तो टाइम टू टाइम मिल जाते थे, बहुत अच्छा था वो सब असाइनमेंट। ओके, ठीक है। तुम क्लास में बहुत ज्यादा अटेंटिव रहती थी बाद में, कभी टोका था क्या मैंने ऐसे? मतलब तुम्हें ऐसा लगता था कहीं सर मुझे से ना पूछ लें, ऐसा लगना चाहिए ना बच्चे को, तब वो अटेंटिव रहता है। हाँ, ये तो लगता था क्योंकि आप बहुत क्वेश्चन पूछते थे। तो अच्छा। अगर एक बार ऐसे हो भी गया था, मैं ध्यान नहीं दे रही थी, तो आपने क्वेश्चन पूछ लिया, और उस टाइम मैं पकड़ भी गई थी कि मैं सुन नहीं रही हूँ। अच्छा, पकड़ी गई? हाँ, तो उसके बाद ऐसा लगा, अगर कोई नहीं सुन रही हूँ, मैंने उस पे एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो तब मैं ऐसे लगेगा उनको मैं सीरियस नहीं हूँ क्लास में। तो इसलिए तो और भी, हाँ, अटेंटिव तो मैं ऐसे ही रहती थी, और हम्म, उसलिए भी और भी ज्यादा अटेंटिव रहती थी अगर। बट हाँ, अगर क्लास में आप जितना सारे क्वेश्चन बोलते थे, मुझे अच्छा लगता था वो क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके। अटेंटिव ना रहने की कोई बात ही नहीं है। तो एक मैथमेटिक्स का कोर्स स्ट्रक्चर कैसे लगता है तुम्हें? रिकॉर्डेड प्लस लाइव प्लस डाउट क्लियरिंग एंड असाइनमेंट, ऐसे करके? ये तो सर बहुत ही अच्छे है ना। अगर कोई पहले से शुरू से प्रिपरेशन लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मीन्स ये सब। हाँ, जो तो एडवांस है उसके लिए तो और भी, वो तो ऑलरेडी प्लस पॉइंट पे है। बट अगर कोई हम्म, शुरू से प्रिपरेशन ले रहा है, तो वो भी कर सकती है अच्छे से, अगर मेहनत करे तो, क्योंकि अच्छा। सब एक कुछ मिल। हाँ हाँ, राइट, एक बात और मुझे स्मरण आ रही है, बाय द वे, कभी कभी स्टूडेंट को ऐसे भी लगता है कि शायद हम सही सोच रहे हैं, कि इंस्ट्रक्टर सही से नहीं सोच रहा है, मतलब इंस्ट्रक्टर बोलता है ना ऐसे ऐसे करो, लेकिन स्टूडेंट को लगता है नहीं कि ऐसे होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्ट्रेटेजी वगैरह में बोल रहा हूँ। तो तुम बच्चों को क्या राय देना चाहती हो? तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? हाँ, ये मेरे साथ बहुत होता था, क्योंकि मैं जिस तरीके से तुम्हें सोचती, लगता था कि जैसे, तुम सही हो, ऐसे करके मुझे ऐसे जाना चाहिए ना कि ऐसे? हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे जाना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। अ, अगर ये क्वेश्चन अभी इतना जल्दी सॉल्व कर लूँ तो अच्छा रहेगा, ये सब बहुत मतलब, अगर ये पहले कर लेती हम्म, तो। बट हाँ, अगर सर कोई कुछ बोल रहा है तो सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी, उनके पास भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो कुछ ना कुछ सोच के ही राइट। बोल रहा है। सुन तो तुम लास्ट में सारी बातें लेती थी, बट थोड़ा सा बच्चों को ये राय दे दो, क्योंकि तुम तो इससे गुजर गई हो, कि इंस्ट्रक्टर की बात सुननी ही चाहिए, ऐसे करके कई बार ऐसे लगता है ना। हाँ, बिल्कुल सुनना तो चाहिए, मुझे जितना ठीक। लगता है। अच्छा। अ, कई बार बच्चे बोलते हैं ओनली रिकॉर्डेड चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस रिकॉर्डेड ही रिकॉर्डेड। जैसे कि फर्स्ट दिन तुम भी बोल रही थी। नहीं, रिकॉर्डेड तो मिलता ही है बच्चों, ऐसा नहीं है, रिकॉर्डेड तो मिलेगा ही मिलेगा, बट साथ में इंस्ट्रक्टर का सपोर्ट होना जरूरी है। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हें, चलो रिकॉर्डेड ही तुम चली जाती, तो बिना इंस्ट्रक्टर के सपोर्ट के कितना लॉस होता, या कितना होगा इन जनरल? हाँ, बहुत ही बड़ा लॉस होगा। जैसे क्वेश्चन, अगर किसी पे प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ क्वेश्चन पे पूछने का मौका तो मिल गया ना। अब तो मुझे जो मिलता था, मैं राइट। पूछ, काम आगे बढ़ते जा रहा था। सिर्फ रिकॉर्डेड देखेंगे तो माहौल भी नहीं मिलेगा, और
एनवायरमेंट भी एक अच्छी बात है। जैसे एक प्रॉब्लम नहीं हुआ बट उसके ऊपर ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, अच्छा ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो मतलब नेट भी नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। जब क्लास में मैं देखती थी इसको भी ये प्रॉब्लम नहीं हो तो मुझे लगता इन लोगों को भी चलो नहीं हो रहा ठीक है है, तो कोई ना, अकेली नहीं हूँ। इससे हाँ थोड़ा खुशी हो जाती है ना, एक क्लास में मान लो एक अकेले तुम फेल हुए हो, पता चल रहा है कि सारी क्लास फेल हुई है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी हाँ। बात इश्यू नहीं है। हैं? क्या? अगर सारे लोग फेल हो गए तो तब सब लोग ऐसे मान लेंगे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो क्वेश्चन में थे, क्वेश्चन ज्यादा ही ऊपर का था। प्रॉब्लम तो हमारा भी वैसे नहीं, प्रॉब्लम तो इंस्ट्रक्टर का है। है ना? हाँ ज्यादा ऐसे ही सोचेंगे देन। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो अब इंटरव्यूज के बारे में बात करते हैं। सारी बातें लगभग हो गई, तुम इतनी जगह इंटरव्यू में उत्तीर्ण हुई हो, ठीक है। तो तो बताओ कैसे, पहले इंटरव्यू के बारे में बताओ, पहले मॉक इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस बताओ। यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज जो मैंने आपके लिए थे, बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज आपने दिए हैं, कुछ मॉक इंटरव्यूज आपको देखने को भी मिलेंगे स्टूडेंट पल्लवी के। तो पल्लवी बताओ, मॉक इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस बताओ। मॉक इंटरव्यू वो एक आई मीन जैसे इंटरव्यू होता है उसी के लायक था, सेम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग से था, तो एक तो हेल्प हुआ था, कॉन्फिडेंट तो मिल जाएगा, मिल जाता है कि हाँ अच्छा होगा, एंड कुछ क्वेश्चन भी वहीं से आ जाता था, तो हम्म वो जो अपने मॉक इंटरव्यू में पूछे थे हम्म। तो बहुत इस पॉइंट पे अच्छा, लगता था कि अरे तो मैं आईआईटी बॉम्बे के बारे में बताओ। आईआईटी बॉम्बे में जब तुम गई थी तो क्या, उससे पहले दिन मैंने आपका एक इंटरव्यू लिया था। आईआईटी हाँ बॉम्बे जब गई थी आप, आईआईटी बॉम्बे में ही शायद तुम वहाँ हॉस्टल में थी ना कहीं, उससे पहले मैंने एक हाँ इंटरव्यू लिया था आपका, मॉक इंटरव्यू। तो क्या हुआ, वो आईआईटी बॉम्बे में गैलवा थ्योरी के मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे आपके, ये मात्र संयोग है स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो वही क्वेश्चन आ गया आपके इंटरव्यू में, राइट? कौन सा क्वेश्चन था वो, आपको कैसा लगा फिर जब आया तो? आपने गैलोआ एक्सटेंशन 3 डिग्री गैलो एक्सटेंशन ओवर क्यू के एग्जाम्पल पूछ रहे थे, तो हाँ तो वही क्वेश्चन मुझे आईआईटी बॉम्बे ने भी पूछा था, सेम क्वेश्चन। तो मुझे सुन के अच्छा लगा कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने कल ही सॉल्व करके आई हूँ, एंड अच्छा उसी को रिलेटेड देन उसके ऊपर ही क्वेश्चन बनाते गए उन्होंने। अच्छा जैसे अच्छा। ये क्वेश्चन किया गया था, हम्म और भी एक क्वेश्चन था, जैसे उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा था एनालिसिस से, रियल एनालिसिस से बेसिक क्वेश्चन ही पूछा था कि अगर हम्म। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स लेस देन इन्फिनिटी होगा, आई मीन 0 to infinity, तो एफ एक्स गोज टू 0 होगा क्या, नहीं एक्स एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा था। फंक्शन। हाँ पॉजिटिव फंक्शन दिया था। ओके, तो फिर कर पाई थी तुम? हाँ ये सब मैंने एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने शायद पहले भी सॉल्व किए थे। अच्छा, ये तो तुम हाँ पूछी थी मुझे लग रहा है एक दिन। हाँ, तो मैंने ऐसे ही मीन्स कुछ क्वेश्चन कॉमन मिल जाता है इंटरव्यू में, ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं, सारे मुझे तो क्वेश्चन। लगता है अगर तुम सही से तैयारी करो और सब कुछ करके जाओ आगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ बुक्स से, तो कुछ भी नया नहीं होता मेरे हिसाब से। हाँ ये तो है, नहीं कुछ क्वेश्चन होता है जो पहले नहीं देखी हुई हूँ बट हाँ कॉन्सेप्ट वही पहले जो किए थी उसी पे होता हाँ, है बेस्ड। वही ऐसे सोच नहीं, काम करती है लगभग। ऐसे नहीं कि ओके। पूरा नया हो जाता है सब कुछ, और कॉन्सेप्ट तो कुछ पहले कहीं से। पर अड़ते हो तो हिंट भी देते हैं, राइट? और हाँ सारे इंटरव्यू का चलो ऐसे बात करते हैं, सभी का कॉमन देखो बच्चों, इनके 5 या 6 इंटरव्यू हैं, ठीक है, 5 में ये उत्तीर्ण हुई हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया, आईसर्स में 2, आईसर मोहाली, आईसर पुणे, एचआरआई प्रयागराज, 2 आईआईटीज में, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, उसके अतिरिक्त कहीं गई भी नहीं है, बस आईएससी बेंगलोर को छोड़कर, ठीक है। तो इनकी एक कॉमन हम बात करते हैं, सभी का एक्सपीरियंस, कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगी पल्लवी। अलजेब्रा उनका प्रेफरेंस था, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, वन बाय वन नहीं करते हैं, उससे फिर बहुत वीडियो का विस्तार हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लगभग इंटरव्यू सब जगह एक से ही रहते हैं, थोड़ा सा कहीं पे परिवर्तन रहता है। एचआरआई थोड़े जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां तो थोड़ा सा लेवल अलग था इंटरव्यू का, एचआरआई हाँ, और उनके आईआईटी बॉम्बे। type के पूछते थे जैसे बाकी आईआईटी में अगर मैं एनालिसिस, लिनियर अलजेब्रा, टोपोलॉजी इतना भी बोल दूं तो उनको काफी लगता है, बट और एचआरआई एचआर में एनालिसिस में फंक्शन एनालिसिस भी पूछ लेते हैं, गैलोआ थ्योरी तक तो पूछेंगे ही अलजेब्रा में। वो वहीं से ऐसे स्टार्ट करते हैं एक्चुअली, कभी तो। मेरा एचआरआई में क्वेश्चन गैलोआ थ्योरी से स्टार्ट हुई थी,
खत्म फंक्शनल एनालिसिस में हुआ था। हाँ, तो बच्चों जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप इंटरव्यू देंगे तो गैलोवा थ्योरी वो सब आपको आना चाहिए। अलजेब्रा कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा भी पढ़ गए हैं तो अच्छा है। अलजेब्रा पढ़ने तो इतना कम से कम पढ़कर जाएं अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, गैलोवा थ्योरी एंड कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा वगैरह, क्योंकि वो वहीं से स्टार्ट करेंगे और ये आपसे उनकी उम्मीद भी रहती है कि आप ये उत्तर दें अगर आप पीएचडी का इंटरव्यू देने आ रहे हैं। तो ऐसा इनसे बोला भी था बहुत सारे स्टूडेंट से, मुझे बता रहे थे एचआरए में जो बच्चे इंटरव्यू दिए थे। आपसे ऐसे बोला था कि आप मतलब पीएचडी का इंटरव्यू दे रहे आ रहे हो तो यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब हम यही एक्सपेक्ट करेंगे ऐसे करके। अ, नहीं, पहले मैंने बोली थी कि अलजेब्रा देना, से मेरा उन्होंने ऐसे पूछा था कि पहले किससे स्टार्ट करना चाहते हो, ऐसे अच्छा नहीं कि तुम्हारी किससे। तो मैंने बोली ठीक अलजेब्रा। तो उन्होंने देन पूछा अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ के आए हो। देन मैंने वो फील्ड गैलोथ्री ये सब बोली थी। तो ओके ओके ठीक मैंने है। नहीं, मुझे शायद हितेश ने ऐसा बताया होगा फिर, क्योंकि हितेश भी वहां पे इंटरव्यू दिया था ना एचआरआई में। ठीक है ठीक है, मतलब ऐसा होना ही चाहिए बच्चों। रिसर्च इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू थोड़ा सा अलग होता है। ओके, तो अलग नहीं मतलब थोड़ा सा वो हाई से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछते हैं। बस लगभग लगभग इंटरव्यू सेम ही रहते हैं। और आपको मैं बता दूं, आपसे फिर मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि आप आगे की तैयारी करेंगे तो आपको इंटरव्यू भी आसान लगेंगे। आप इंटीग्रेटेड वे में प्रिपेयर कीजिए। जैसे कि कोई ऐसा नहीं है कि पल्लवी जैसे यहाँ आई थी तो हम पल्लवी पहले से ही ऐसे सीख रहे थे ना कि जब हम एग्जाम की भी तैयारी कर रहे थे तो इंटरव्यू में ये पूछ दिया जाए तो ऐसे उत्तर देंगे, इंटरव्यू में ये पूछ दिया जाए तो ऐसे, मतलब कहना चाहिए। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इस तरीके की बातें होती रहती थी क्लास में, राइट? हाँ सर। हाँ, तो ये इंटीग्रेटेड वे ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी एग्जाम क्वालिफाई किया और ऑब्जेक्टिव में टिक करना सीख लिया फिर अब इसके बाद पीएचडी इंटरव्यू के लिए उससे समय भी वेस्ट होता है। इससे अच्छे कि सही से सीखते हुए जाएं। पल्लवी तो अच्छी तरह से सीख के आई है, ऐसा नहीं है कि उसने यहाँ आकर थ्योरी सीखी। थ्योरी बहुत अच्छी करके आई थी वो पहले ही। तो ये आपको मैं बता दूं, ठीक है। आईआईटीज के बारे में तो आपने बता ही दिया। जैसे गैलोवा थ्योरी में एक क्वेश्चन पूछा था 3 डिग्री का एक्सटेंशन है। और आईआईटी तिरुपति में क्या पूछा था, कुछ एक आध क्वेश्चन अगर स्मरण है तो, या इसी टाइप के क्वेश्चंस थे? हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चन थे। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था ग्रुप थ्योरी से। एक होमोमॉर्फिज्म है तो नॉर्मल ग्रुप क्या, इमेज ऑफ नॉर्मल ग्रुप क्या, नॉर्मल ग्रुप ही होंगे, सब ग्रुप, हाँ नॉर्मल सब क्या, नॉर्मल सब ग्रुप ही होंगे क्या, ऐसे पूछा था। अच्छा, तो सब्जेक्टिव है देन होमोमॉर्फिज्म में, ऐसे बोला था? नहीं, सब्जेक्टिव नहीं दिया था। वही क्वेश्चन एक्चुअली पूछ रहे थे कि कब होगा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे अच्छा पूछा। अच्छा। पर एक्चुअली नहीं हुआ ये तो जनरलाइजेशन है, तुम कर पाई फिर इसको? हाँ कर ली थी। देन उसने बोला करेस्पॉन्डेंस अगर थ्योरम नहीं, का? देन उसने बोला कि एक एग्जांपल दो अगर नहीं हो रहा है तो। उसके बाद ऐसे पूछा कि डज देयर एग्जिस्ट, आई मीन वो एग्जांपल पे ये आ गई थी S3, क्योंकि मैं S3 ग्रुप को लेकर मैंने एग्जांपल बनाई थी। तो अच्छा, उन्होंने बोला S3 से Z2 में कुछ होमोमॉर्फिज्म है क्या, नहीं ऑन्टो होमोमॉर्फ, नहीं शायद S3 से Z2 में, हाँ ऑन्टो ठीक है। होमोमॉर्फिज्म। ओवरऑल मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थे, हो सकता है आपको स्मरण ना हो, मतलब आसान आसान थे, बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं थे। आसान मैं इसमें कह रहा हूँ बच्चों, जब आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेंगे आसान। ऐसा नहीं पढ़ के नहीं जाएंगे तो फिर वैसा कठिन ही लगेगा। ये ध्यान रखना कि सही से करके नहीं, कि सही से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जैसे कि पल्लवी बता रही है, जैसे होमोमॉर्फिज्म की जितनी भी बात कर रही है, आप होमोमॉर्फिज्म की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब में, जाकर देखिए। एक एक क्वेश्चन आपको वहां पहले ही मिल जाएगा। और वो मैं नेट के ही विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप पहले से ही अगर सही से पढ़ेंगे तो इंटरव्यू में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने इससे पहले ही कहा था कि इंटरव्यू में इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे इंटरव्यू बैच में भी मैंने एक बार बोला था कि पल्लवी जैसे कर रही है तो इंटरव्यू में फेल होना बहुत मुश्किल है इसका। ठीक है, क्योंकि अच्छे तरीके से कर रही थी, उत्तर अच्छे तरीके से दे रही थी, सही से लिखती थी प्रूफ्स को, ये सब आता था पल्लवी को। ठीक है, तो इसलिए फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता फिर, अगर आप सही से कर रहे हो तो। मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि आप ये भी ना समझे कि बहुत कंपटीशन है, पास कैसे होंगे। और आप सही हो तो आप निकल ही जाएंगे अच्छी जगह। ठीक है, तो मोटा माटी मतलब ये है कि पल्लवी इसी टाइप के क्वेश्चन थे सारी जगह ना। अब एक एक करके हम रिपीट नहीं करेंगे कि यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, है ना? हाँ आयसर इसी टाइप पुणे, के। आयसर पुणे, आयसर मोहाली सब, राइट? हाँ वही मीन्स कॉन्सेप्ट एक ही मिलेगा, कि ऐसा नहीं हाँ, कि तो कुछ नया हम्म, आपको बना सर्व करना है।
ओके ओके शाबाश। तो ओवरऑल कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए? अभी तुम इस जर्नी से गई, कहीं पे तुमने भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं ऐसे जैसे राय रखता हूँ बच्चों के साथ, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप पहले से ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि नेट गेट एनबीएचएम टीएफआर सारे एग्जाम आपको देने हैं, और पीएचडी इंटरव्यू आप मैथ्स एसएससी, कि आप सब जगह टैकल कर पाए चीजों को, ऐसे पहले से ही अपना प्रारंभ रखना। तो आपकी क्या राय है इस पर? आप सहमत हैं ऐसे ही सीखते हुए जाना चाहिए फिर, या ऐसे कि चलो अभी नेट कर लेते हैं फिर उसके बाद ये देखेंगे वगैरह वगैरह, ऐसे करके बताओ। नहीं नहीं, पहले से ही इंटरव्यू एंड सब कुछ दिमाग में रख के ही जाना चाहिए कि मुझे इंटरव्यू भी फेस करना है। तो उधर रख के ये क्वेश्चन पूछेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन भी देना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है अगर कोई प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से एक एक लाइन जाके हाँ सॉल्व कर। ऐसा नहीं है कि बस राइट। जैसे कुछ ट्रिक्स ऑप्शन डिस्कस कर लिया और कुछ हो गया। ऐसे ऐसे आप मैथ्स भी, क्योंकि रिसर्च के लिए ही तो जाना चाहते हैं ना जो लोग नेट क्लियर हम्म करना चाहते हैं। तो हम्म। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है उसके लिए। राइट। ठीक है। तो ऐसा है बच्चों, ठीक है, तो पल्लवी से हमने इतना कुछ जाना, सारी चीजें कवर की, एनबीएचएम के बारे में जाना, नेट गेट के बारे में मैंने कुछ भी बातें नहीं की, क्योंकि करनी भी वो बहुत जरूरी नहीं है। कि एनबीएचएम के बारे में वो बता रही है तो उसने बताया कि नेट गेट इजी लगा, तो नेट गेट में कुछ भी ऐसा नहीं लगा ना कि बहुत ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं या मतलब कठिनाई हुई? उसके लिए तो तुम पहले भी विश्वस्त थी कि नेट गेट तो मैं कर ही लूंगी ऐसे करके उत्तीर्ण। हाँ, ऐसे तो लगता था। नेट गेट में बस एक ही प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन कब कम टाइम के अंदर करते हैं, बट एनबीएचएम में टाइम मिलता है ओके। क्वेश्चन। वो मेरा एक प्लस पॉइंट था, मुझे टाइम मिला 3 आवर में बस कितना 16-17 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, बट नेट में वो 3 घंटे में कितना सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तब राइट। जाके जेआरएफ। राइट। बस देखो बच्चों, कई बार ऐसे होते हैं, अब मान लीजिए आपका जेआरएफ में अच्छा रैंक नहीं आया, आप केवल जेआरएफ उत्तीर्ण हुए, लेकिन आपने एनबीएचएम क्वालिफाई कर दिया, तो समझ लो कि आपका टॉप भी हो गया जेआरएफ और जेआरएफ भी मिल गया, क्योंकि वो आपको एनबीएचएम दे देने वाला है। एनबीएचएम में रैंक नहीं होता, हर जगह से आपको बुलाने वाले हैं फिर, आईएससी बेंगलोर से, एचआरआई से, आईएमएससी से, आईसर्स से, ठीक है, और उसके अलावा आईआईटी में तो जहां जाओ वहां से बुलाएंगे, ठीक है। तो एनबीएचएम एक ऐसा एग्जाम है, जरूर दीजिएगा एनबीएचएम के एग्जाम को, आपसे ये कहूंगा मैं। तो लेकिन इंग मैथमेटिक्स को रिकमेंड करती हैं वैसे आप, या करेंगी बच्चों को? हाँ सर, बिल्कुल। अगर पढ़ना है तो पढ़ना चाहिए मैथमेटिक्स में, क्योंकि ओके। इधर सब कुछ मिलता है जो जो चाहिए एक एग्जाम क्लियर करने में, मैथ्स को सीखने में। ओके, मतलब इंजॉयमेंट मिलता है ना हाँ, सारा? वो तो है। अच्छा। ठीक, कभी प्रेशर तो नहीं होता? एग्जाम का प्रेशर वो तो सर रहेगा ही ना, मतलब अगर कोई। क्वेश्चंस का प्रेशर, कि ऐसा भी ऐसे भी करके, हाँ, मतलब इतना वो भी इतना सारा क्वेश्चन, एंड वो तो बस अलग से एक मैथमेटिक्स के क्या प्रेशर देंगे, वो तो इंग्लिश में ऑलरेडी दे के रखा है। बस उसी को अगर अच्छा। हैंडल करना है तो ज्वाइन करना जरूरी है, तो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके हाँ ठीक। ठीक है सब बात। तो ठीक है पल्लवी, इसके साथ मुझे लगता है कि हमें मैंने सभी प्रश्नों को कवर कर लिया, परंतु फिर भी आप कुछ पूछना चाहती हैं? मैंने आपसे बहुत दिन से सोच रही हूँ पूछूंगी, बट आज मौका जब मिल अच्छा ही गया। क्या? एइंग क्या? मैथमेटिक्स का, एइंग का मीनिंग क्या है इस वर्ड का? अच्छा, इनका तात्पर्य तो बहुत ही बड़ा है, वो समा ही नहीं सकता, आप मैं क्या बताऊं आपको। मतलब ये समझो कि गणित से ही संबंधित है, ठीक है। गणित भी उसमें आ गई, मतलब सारी विद्याएं जितनी होती हैं सब उसमें आती हैं, ठीक है। ये सर इंग्लिश वर्ड तो नहीं है ना, मुझे जितना लगता है कि। इंग्लिश नहीं है, संस्कृत है। चलो ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न? अब सर अभी जैसे लिख रहे हो कि सिलेक्शन, अब जैसे मेरे भी टाइम पे यही था कि सिलेक्शन बेस्ड एडमिशन होता है। हाँ, क्यों होता तो है नहीं मीन्स? होना चाहिए। अच्छा, वो इसलिए होता है, कई बार विद्यार्थी सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि उनका पढ़ने में उतना मन नहीं होता, बस ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं, राइट, और फिर बाद में मुझे अच्छा नहीं लगता वो, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब जैसे मैथमेटिक्स में कोई ज्वाइन कर लिया बच्चा,
और वो फिर उतने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन पढ़ने आया है सिर्फ इसलिए ज्वाइन हो गया कि उसका दोस्त भी हुआ है, लेकिन फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी हानि हो रही है, राइट। इसमें यंग मैथमेटिक्स को क्या घाटा होगा, राइट। मतलब यंग मैथमेटिक्स तो चाहेगी कोई भी आ जाए, पर मैं भी फैकल्टी हूँ तो कम से कम मैं भी चाहूंगा कि मेरी क्लास में कौन आए या नहीं आए, इतना तो हक मुझे देती है यंग मैथमेटिक्स। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि किसी का हानि नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। और दूसरा ये भी है कि बच्चे सब, मतलब सबको उत्तर दिया जा सके, ठीक है। ज्यादा बच्चे भी नहीं होने चाहिए कि बहुत हो गए, राइट। बस ऐसा ही है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और दूसरे लोग सुन रहे हैं, बस जा रहे हैं, ऐसा इंटरेक्शन वगैरह नहीं हो रही है, थोड़ा सा आप लोग इंगेज नहीं हो पा रहे हैं। कल आपका ऐसा नहीं है कि मन ही नहीं करे क्लास करने का, आना है जाना, कभी भी ऐसा आपको लगे कि क्लास हम करें, ऐसे आपके मस्त ऐसा होना चाहिए। आपको लगता था पहले पहले तो आप बोल रही थी रिकॉर्डेड कर, बाद बाद में फिर लाइव का ऐसे धुन लग गई थी कि मिस करती हो क्लासेस? कुछ क्लासेस आई मीन रोज तो अवेलेबल नहीं हो सकती हूँ कुछ अ, तो मैंने कुछ क्लासेस मिस तो हो गई थी, बट उसका नहीं रिकॉर्डिंग नहीं मुझे मिल गया। नहीं, वो वाला मिस नहीं बोल रहा मैं, मिस वाला मिस बोल रहा हूँ। मतलब याद स्मरण करती हो, याद आती है ऐसे, कि अच्छा अब तो वो तुम आजकल क्लासेस नहीं कर रही हो ना। आजकल क्या है? नहीं नहीं हाँ वो तो थोड़ा सा मिस करती हूँ मैं कि जैसे रोज शाम को क्लास होता था तो मिस करती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, शाम के समय, ठीक है। तो बस इसीलिए है सिलेक्शन बेस्ड एडमिशन, और कोई विशेष कारण नहीं है। बट जब मुझे आगे भविष्य में समय होगा तो फिर वो भी हट जाएगा। अभी मैं तो सिर्फ एक शौक के लिए आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मेरा टच बना रहे और मैं वो चीज़ ना भूलूं जो मैंने अपनी परीक्षाओं के दौरान अच्छा प्रदर्शन करके सीखी, वो मेरे साथ बनी रहे। इसलिए कुछ ही विद्यार्थी हों तो अच्छा रहता है, ठीक है। उससे विद्यार्थियों का भी लाभ होता है और आप लोगों का भी, ठीक है, मेरा भी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ अंत करते हैं फिर पल्लवी साक्षात्कार का। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपको इंग मैथमेटिक्स ज्वाइन करके अच्छा लगा, वैसे ही तुम जैसा एक अच्छी विद्यार्थी पाकर इंग मैथमेटिक्स को भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी। और भी इंग मैथमेटिक्स की टीम के आपने बहुत अच्छा उत्तम परीक्षाओं में प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी तरीके से आपने क्लासेस की। इस मतलब बड़ी ही सराहना करता हूं मैं इसकी। और आप बड़ी अच्छी तरीके से मैथ्स को सीखती रही, मैं देखता था आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन लिख के भी मुझे भेजती थी, सब कुछ अच्छी तरीके से करती थी। और उसी का परिणाम है, आपके परिश्रम का परिणाम है कि आपको इतना उत्तम परिणाम मिला। मतलब सभी चीजों को आपने उत्तीर्ण किया, सभी चीजों में अच्छा किया। तो हम भी सौभाग्य अनुभव करते हैं, मतलब पूरी यंग मैथमेटिक्स की टीम, और मैं भी सौभाग्य अनुभव करता हूँ कि मुझे भी तुमको पढ़ाने का सौभाग्य मिला, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी जो रिसर्च जर्नी है उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और साक्षात्कार का यहीं अंत करते हैं, ठीक है। चलो। धन्यवाद सर, मुझे भी अच्छा लगा एक मैथमेटिक्स ज्वाइन करके। मैं भी इतना नहीं एक्सपेक्ट की थी कि मुझे इतना कुछ मिलेगा सीखने को, लेकिन इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। मैं भी बहुत साथ लाकी हूँ, मुझे मिल गया है। ओके, ठीक है। वैसे पल्लवी ने मुझे बोल के भेजा हुआ है एक मैसेज, उसको मैं इधर रख दूंगा। ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय।